नमस्कार दोस्तों, प्रणाम है आप सभी को। दोस्तों, आज का आपसे जो चर्चा का जो विषय है बिल्कुल अनट्रेडिशनल है, एकदम लाइन से अलग हटके है। दोस्तों, चूँकि ये एक डॉक्टर का एडवाइस चैनल है, लेकिन आज के हमारे इस वीडियो को आप मेरा एडवाइस कम मेरा रिक्वेस्ट ज़्यादा समझिएगा। पूरे वीडियो में मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ। एक छोटा सा रिक्वेस्ट, विनती और निवेदन ज़रूर है आपसे कि मेरे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ये मेरी मन की व्यथा है, मन की पीड़ा है, मेरा साथ ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, हुआ यूँ कि 3 दिन पहले मेरा एक पेशेंट जो मेरा मित्र भी था, वो मेरे पास आता है मेरे चैम्बर में। मुझे याद है 1 साल पहले उसका मैं किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट कर चुका था, वो ठीक हो चुका था। वो जब आता है मैं उसको देखता हूँ, बिल्कुल भी मुझे देख के खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल बदल सा गया था, काफ़ी दुबला पतला हो गया था और चेहरा काफ़ी डिप्रेस सा फील हो रहा था। मेरे पूछने पे कि क्या परेशानी है, तो वो बता रहा है कि पिछले 2 महीने से उसको सीवियर हेडेक हो रहा है, सीवियर सिर दर्द है, बहुत ज़्यादा सिर दर्द है। उसको चक्कर सा आता है, घबराहट सी होती है, बेचैनी रहता है हमेशा, और उसको भूख नहीं लगती है। बहुत सारी परेशानियाँ बताता है मुझे महसूस हो रहा था कि उसको क्या परेशानी हो सकती है। दोस्तों, किसी भी सीवियर केस में सीवियर जो डिजीज़ होती है या क्रॉनिक हो गई रहती है या लगता है कि कुछ गंभीर बीमारी है, हम होम्योपैथ पेशेंट का पूरा हिस्ट्री ज़रूर लेते हैं। उस बीमारी का कारण ज़रूर पता करते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और बाकी सारे सिम्टम्स, कब बढ़ता है, कब घटता है, विस्तार से पूछने पर बताता है कि जब से उसकी शादी हुई तब से घर वालों का बिहेव उसके प्रति काफ़ी चेंज हो गया है। उसको लगता है कि जब शादी हुई तो घर वालों ने काफ़ी उसको जो है महत्व देना उसके बाद बंद कर दिया। दोस्तों, आगे वो कहता है कि जब से उसकी शादी हुई है तब से घर वालों का व्यवहार जो है उसके प्रति काफ़ी बदल गया है। वाइफ के साथ घर के बाकी लोगों की ट्यूनिंग में परेशानी है, उसका दोष मुझे दिया जाता है। चूँकि वो घर में छोटा है, बेरोज़गार है, बड़ा भाई कतर में कमाता है और मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो, इसलिए उसके मुकाबले उसे तवज्जो कम मिलती है। वाइफ को लेकर के जो स्ट्रेस बनी रहती है, उसके विषय में वो घर पर अपने माँ बाप से कुछ बात करना चाहता है, लेकिन उसकी बातों को लोग जो है अनसुना कर देते हैं या महत्व नहीं देते हैं उस चीज़ को। वो अपनी वाइफ के खर्चे उठा नहीं पाता है, अपनी वाइफ को जो है वो खुश नहीं कर पाता है, उसके लिए कुछ जो है छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ें नहीं खरीद पाता है, तो इसलिए उसकी वाइफ से भी उसको बेरुखी का सामना करना पड़ता है। वो कहता है कि वो प्यार के लिए तरस गया है, चाहे वो उसकी पत्नी हो या उसकी माँ हो या पिता हो या भाई हो। कहता है कि ऐसी ज़िंदगी से क्या फ़ायदा, काश कि मैं मर जाता। मन करता है कि मैं सुसाइड कर लूँ, जहर खा लूँ, या फिर जो है फांसी से लटक करके अपनी जान दे दूँ। मैं उसको डांटता हूँ कि ऐसी बातें नहीं मन में लाते हैं, छोटी मोटी परेशानियाँ तो हर जगह होती रहती हैं, तुम इतना क्यों उद्वेलित हो, क्यों परेशान हो इतना। दोस्तों, वो कहता है कि शायद अगर मैं सुसाइड कर लूँ, शायद मैं अगर आत्महत्या कर लूँ तो लोग मेरी भावनाओं को समझें, मेरे प्रति थोड़ा सहानुभूति लोगों के मन में आए, लोग मेरे बारे में थोड़ा सा सोचें, मुझे जो प्यार अभी तक नहीं मिला शायद वो बाद में मेरे से जो है प्यार करने लगे, मुझे लेकर के दुखी हो, मेरे प्रति अटेंटिव हो, मुझे ध्यान दे, मेरी बातों को ध्यान दे कि काश हमने उसकी बातें पहले सुन ली होती। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं सुसाइड कर लूँ। ये मन में उसके विचार आते हैं। ये दोस्तों, ये मेरे लिए एक सिम्टम्स था, एक एज ए होम्योपैथ डॉक्टर ये मेरे लिए एक लक्षण था जिससे कि मैं उसको जो है ठीक कर सकता था। लेकिन मैं काफ़ी उसको सुन करके मैं मन बहुत दुखी हो रहा था मेरा। मैं और जानना चाहा और उसी चक्कर में मैं उसको खोदता हूँ, पूछता हूँ तुम्हारे मन में इस तरह की भावना क्यों आ रही है, ऐसी मन में क्यों आ रही भावना कि तुम अगर नहीं रहोगे तो फिर तुम्हारे लिए लोग जो है सोचेंगे। दोस्तों, उसका जो जवाब था सुन करके मुझे और शॉक में डाल दिया। मैं और जो है अचंभित रह गया। कहता है कि आप बताइए डॉक्टर साहब कि क्या आपको लगता है कि अगर सुशांत सिंह राजपूत जिंदा रहते या अगर पूरी ज़िंदगी जो है वो अगर फिल्म में एक्टिंग करते या काम करते तो इतनी प्रसिद्धि उनको मिल पाती, इतना प्यार, इतना समर्थन, इतना सहानुभूति उनको मिल पाता।
आपको नहीं लगता कि वो इतना सर्च किया जाने लगा, इतना वो उसके बारे में लोग जो है जानने लगे, उत्सुक होने लगे, और रोज़ रोज़ ये टीवी में, मीडिया में उसके द्वारा जो है दिखाया जा रहा है, ये बता रहा है कि लोग उसको कितना चाहते हैं। शायद उसके सुसाइड करने के बाद या उसके डेथ हो जाने के बाद ही लोगों में इस तरह की भावना आई, लोगों में उसके लिए अपनापन ज़्यादा आया। मित्रों, हो सकता है कि वो ऐसा गलत सोच रहा हो, ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी उसने ऐसा सोचा, उसने ऐसा सोचा, मुझे बताया, तो मैं इस चीज़ को इनकार नहीं कर सकता हूँ कि कहीं ना कहीं वो उसकी जो सोच है, वो सुशांत सिंह राजपूत के इस चकाचौंध वाली जो ज़िंदगी है, जो उसके मरने के बाद जो पैदा हुई है, उससे कहीं ना कहीं प्रभावित था। दोस्तों, मैं उसके पूरे केस को समझ चुका था, दिल तो बहुत दुखी हो गया था, लेकिन उसको कुछ ज़रूरी काउंसलिंग करके, कुछ ज़रूरी दवाइयाँ दे करके उसको मैं विदा किया। 1 हफ्ते बाद मिलने के लिए बोला, वो तो चला गया, लेकिन मन बहुत बेचैन हो गया, मन बहुत खिन्न हो गया, और जो है सोचने लगा। क्लिनिक बंद करके मैं चुपचाप घर में यही सोच रहा था कि आखिर कोई व्यक्ति इस तरह से कैसे सोच सकता है। दोस्तों, मैंने ध्यान दिया कि पिछले 1 महीने से 4 लोगों ने, मेरे जान पहचान के 4 लोगों ने, मेरे बहुत नज़दीक के नहीं, लेकिन मैं किसी न किसी माध्यम से उनको जानता था, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से या फिर जो है किसी और माध्यम से, मैं जानता था उनको कि मेरे दायरे के 4 लोगों ने सुसाइड किया हुआ है। ये सिर्फ मेरे एक यूनिट की बात है। दोस्तों, आप भी गौर करिएगा कि क्या ऐसा है, क्या ऐसा है कि आपके भी इर्द गिर्द के लोगों ने ऐसा किया है क्या, इन्हीं 1-2 महीने के अंदर। दोस्तों, हो सकता है कि ये मेरे साथ एक दुर्भाग्य हो, एक संयोग हो, दुर्योग हो एक, लेकिन कहीं ना कहीं से उसकी बातों ने मुझे जो है इस तरफ सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि मैं सोचूं कि नहीं, ऐसा भी संभव है। दोस्तों, इन सब चीज़ों के पीछे अगर मैं किसी एक व्यक्ति का हाथ मानता हूँ, इन सब चीज़ों के पीछे किसी का मैं गुनाह मानता हूँ, तो वो है हमारी ये मीडिया, हमारी सोशल मीडिया। और मैं सिर्फ ये सोशल मीडिया को दोष नहीं दे सकता हूँ, ये दोष केवल जो है सिर्फ मीडिया का ही नहीं है, ये दोष है हमारा, आपका भी। एक छोटा सा मनोविज्ञान है दोस्तों, कि हम अगर जो है हलवाई की दुकान पे देखते हैं कि जहाँ भीड़ रहती है, जिस दुकान पे ज़्यादा भीड़ रहती है, हम लोग समोसा उसी दुकान का खाते हैं। वही ट्रेंड यहाँ भी चल रहा है। मीडिया ने भी अपना बिजनेस इसी तरह से किया है। आप ध्यान देंगे कि सुशांत सिंह के डेथ के बाद लोगों ने उन पर दिलचस्पी दिखाई, लोगों को जानने की उत्कंठा हुई सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, सुसाइड के बारे में। इतना ज़्यादा सर्च किया जाने लगा कि मीडिया को लगा कि बेस्ट टीआरपी यही है। उसके पहले भारत और चीन का युद्ध चल रहा था मीडिया की नज़र में, और सुशांत सिंह राजपूत ने भारत और चीन के युद्ध को टाल दिया। कहने का मतलब ये है कि मीडिया ने देखा कि ट्रैफिक जहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है, सर्च इंजन ज़्यादा जहाँ पे जो है चल रहे हैं, मीडिया अपना अटेंशन वहीं देती है, मीडिया वही दिखाती है जो आप देखना चाहते हैं। दोस्तों, मैं इस पूरे प्रकरण को मीडिया का दोष समझता हूँ। किसी समाचार को, किसी न्यूज़ को एक भावनाओं का मीडियाकरण कर देना और उससे हमारे युवाओं के मन का सामाजिकरण कर देना। प्यारे दोस्तों, यहाँ एक हम लोग और स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी ये होती है कि कुछ अमूर्त चीज़ें होती हैं, जैसे कि प्यार, सम्मान, ऐश्वर्य, सहानुभूति, ऐसी चीज़ें हैं जो कि हर एक व्यक्ति को चाहिए। ख़ास तौर से युवा अगर जो है दुखी है, अगर परेशान है, तो इन्हीं चीज़ों की ज़्यादा उसको आवश्यकता होती है। कहीं ना कहीं से वो डिप्रेस फील कर रहा है, तो ये सब चीज़ें उसके दिलो दिमाग पे कहीं ना कहीं हावी है। और अगर उसको जो ये दिख रहा है पिछले 2 महीने से सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड, और उसके बाद फिर वो जो है रोज़ का उसके लिए रोना, कितने लोगों ने उसने सुसाइड कर लिया, कितनी सहानुभूति, कितना प्यार, कितना समर्थन, ये सब देख करके इसका जो मीडिया ने इन सब घटनाओं का जिस तरह से मीडियाकरण किया, ये सामाजिकरण हो गया युवाओं के दिमाग। दोस्तों, एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी हम लोग और समझते हैं कि कुछ अमूर्त चीज़ें होती हैं, जैसे कि प्यार हो गया, सहानुभूति हो गई, यश हो गया, समर्थन हो गया। ये सब चीज़ें हर एक को ज़रूरत होती है, ख़ासतौर से युवा को, जो थोड़ा बहुत भी डिप्रेस फील कर रहा है अपने आप को। दोस्तों, अगर कोई भी युवा अगर थोड़ा सा भी अपने आप के अंदर इन सब चीज़ों की कमी महसूस करता है,
तो जिस प्रकार से हमारे मीडिया ने पिछले 2 महीने से एक मीडियाकरण किया हुआ है इन सब जो है घटनाओं का, हमारे निश्चित रूप से हमारे युवाओं के दिमाग का भी समाजीकरण इसकी वजह से हो रहा है। हमारे युवा सोच रहे हैं, इस चकाचौंध की दुनिया को देख रहे हैं कि अगर सुशांत सिंह ने सुसाइड किया तो उसके बाद किस तरह का अपार समर्थन, जन समर्थन मिला उसको, किस तरह का सहयोग मिला, उसके लिए तो कितने लोगों ने सुसाइड तक कर लिया। लोग उसके लिए रो रहे हैं, पागल हुए जा रहे हैं और मीडिया रोज़ रोज़ इन सब चीज़ों को दिखा रहा है। दोस्तों, वो सुशांत सिंह राजपूत था, वो अभिनय की दुनिया का एक सितारा था। हो सकता है कि उसकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग हो सकता है कि लोग उसके लिए जान दे दें, मर जाएं, उसके लिए अपार समर्थन है, पूरा देश उसके लिए पागल है। लेकिन अगर कहीं वो व्यक्ति, वो आप और हम में से कोई एक सामान्य युवा जो है इस तरह की बात सोचता है तो उसके लिए क्या होगा? कुछ नहीं होगा दोस्तों। वो अपने जीवन को ख़त्म करेगा, अपने घर वालों को परेशान करेगा कुछ समय के लिए, सिर्फ कुछ समय के लिए। उसके बाद जो है सब लोग अपने अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाएंगे, सब भूल जाएंगे उन सब चीज़ों को। दोस्तों, यहाँ पे आप ये ना समझिएगा कि मैं सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ़ मैं बोल रहा हूँ। मैं भी चाहता हूँ एक सामान्य इंसान होने के नाते, एक देश का आम नागरिक होने के नाते, कि जो हमारे देश का जो है एक उभरता हुआ फिल्मी दुनिया का सितारा था, उसकी अचानक हुई मौत की वजह पता चले। मैं भी चाहता हूँ कि अगर उसका मर्डर हुआ है तो मर्डरर पकड़ा जाए, या कि कोई साजिश है तो साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। अच्छी बात है, उसके लिए CBI अपना काम कर रही है, देश की जुडिशरी अपना काम करेगी। लेकिन सिर्फ क्या देश में सिर्फ ये सुशांत सिंह राजपूत का ही केस रह गया है? मीडिया 2 महीने से लगातार इस चीज़ को हाइप क्रिएट कर रही है और वो नहीं देख रही है कि इन सब चीज़ों से किसी के मनोमस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। क्या सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड कर रहे हैं, सिर्फ वही जो है शहीद हो रहे हैं? क्या हमारे देश के जो सैनिक हैं, आर्म फोर्सेस हैं, CRPF, BSF या जो है आर्मी के जवान जो है वो किस मुश्किल में है? क्या ये मुद्दा नहीं है? रोज़ उनकी शहादत हो रही है, रोज़ उन पे कुछ आपात परिस्थितियाँ आ रही हैं, क्या वो मुद्दा नहीं है हमारे लिए? क्या उसके लिए मीडिया खड़ा नहीं हो सकती है? आप देखेंगे कि मीडिया के द्वारा रोज़ रोज़ ट्रायल हो रहे हैं, रोज़ रोज़। अभी नए पे किसी का जो इंटरव्यू कर दिया, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखा दिया, जैसे देश का सबसे बड़ा मुद्दा है वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखा दिया गया, यानी कि पूरी दुनिया देखना चाहती है। दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूँ इसमें दोष सिर्फ मीडिया का नहीं है, दोष हमारा और आपका है। आप ऐसे चैनल वालों को ब्लॉक करें, ऐसे चैनल वालों को जो है आप जो अनसब्सक्राइब करें, उनके चैनल को ना देखें। आप जो है उसने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाया और पूरे देश ने सबसे ज़्यादा TRP के साथ उसको देखा है। दोस्तों, आवेश में पता नहीं मैं क्या क्या बोल गया, क्षमा करिएगा उसके लिए। मित्रों, आज का जो हमारा विषय था वो सुशांत सिंह राजपूत नहीं थे। आज का जो हमारा विषय था वो मीडिया भी नहीं था। आज का हमारा विषय ऐसे युवा थे जिनका मीडिया ने, कोई किसी तरह से हल्का से भी डिप्रेस फील कर रहा है तो वो उससे लड़ने की बजाय सुसाइड की तरफ वो देख रहा है, सोच रहा है। तो ज़रूर नहीं कि हर कोई सुसाइड कर ले रहा हो, लेकिन अगर एक भी जान अगर जा रही है तो उसके लिए हमारा समाज उसके लिए कहीं ना कहीं से अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। एक जिम्मेदार इंसान होने के नाते आप और हमारा सबका ये फ़र्ज़ बनता है कि हमें ऐसे लोगों की पहचान करनी है, ऐसे युवाओं की खोज करनी है जो कि कहीं ना कहीं से किसी भी तरीके से डिप्रेस फील कर रहे हैं। ऐसा संभव है कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हों, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सभी लोग सुसाइड करते हों। लेकिन अगर सुसाइड कोई एक व्यक्ति भी इन सब चीज़ों की से प्रभावित होकर कर रहा है और हमारा ध्यान उस पर नहीं जा रहा है तो कहीं ना कहीं से हमारी कमी उसमें दिखती है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक चिकित्सक होने के नाते मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसी भावना जिसके मन में भी आती है, ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, एक मानसिक रोग है ये, और रोग का इलाज संभव है। ज़रूरी नहीं है कि इस रोग का इलाज डॉक्टर ही करे, आप, हम, पूरा समाज ऐसे रोग का इलाज कर सकता है। सिर्फ कम्युनिकेशन एक ऐसी दवा है, वार्तालाप, एक दूसरे से आदान प्रदान, उसके साथ बैठ के बात करिए, समझिए उस चीज़ को। और अगर आपके मन में ऐसी भावना आ रही है तो आप सर्च करिए अपने आप को पहचानिए, अपने समाज को देखिए, अपने सगे संबंधियों को देखिए, अपने किसी खास को देखिए, सबसे मिल बैठ के बात करिए, और नहीं मिले तो डॉक्टर से बात करिए, अपने साइकियाट्रिस्ट से मिलिए, आप कहीं ना कहीं से समाधान जरूर निकालिए। मैं अपने उस प्यारे दोस्त से जो कि मरीज़ बनकर के मेरे पास आया था, मैं उससे एक बात ज़रूर उससे कहना चाहूँगा कि भाई, तुम्हारा जो ये जीवन जो है, जो तुम 35-36 साल के हो गए हो, वो सिर्फ तुम्हारा नहीं है,
ये जीवन बड़ा अनमोल है और इस पे सिर्फ तुम्हारा हक नहीं है, इस पे तुम्हारे माँ बाप का भी हक है। तुम्हारी ये जो 35-36 साल की जो उम्र है, जिसको कि तुम अचानक ये ध्वस्त करना चाहते हो इस बिल्डिंग को, इसको बनाने के पीछे कितना मेहनत लगा होगा, कितना परिश्रम लगा होगा, इसको तुम समझने की कोशिश नहीं किए। 9 महीने तुमको तुम्हारी माँ ने तुमको अपने पेट में रखा, कष्ट सहा 9 महीने तक जो है, कितनी परेशानी हुई होगी उसको। उसके बाद उसने जो तुमको जना, तुमको परिश्रम से के साथ, तुमको जिम्मेदारियों के साथ तुम्हारे पिता ने तुमको बड़ा किया, परवरिश किया, पढ़ाया लिखाया, और तुमने मानसिक परेशानी की वजह से, थोड़े से कष्ट की वजह से उन सब के त्याग और परिश्रम को तुम भुला बैठे। तुम भुला करके अपने जीवन को, अपने जीवन की लीला को तुम ख़त्म करना चाहते हो। क्या इस पे सिर्फ तुम्हारा हक है? मेरे प्यारे दोस्त, तुमको आवश्यकता है, या मेरे उन सभी दोस्तों से मैं बता रहा हूँ जो इसमें मेरा वीडियो देख रहे हैं और कहीं ना कहीं से वो दुखी हैं, उन सबको आवश्यकता है कि वो एक दवा मेरा ले लें, एक मेरी एडवाइस ले लें। आज जो है वो एडवाइस है कम्युनिकेशन। दोस्तों, कम्युनिकेशन एक ऐसा दवा है जो ऐसे मरीजों में रामबाण औषधि की तरह काम करता है। यानी कि अपने सगे संबंधियों से जितनी परेशानी है आपको, अपने दोस्तों से जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में हैं, अपने सगे संबंधियों से, अपने किसी खास से, अपने डॉक्टर से, अपने साइकियाट्रिस्ट से, आप किसी से भी कम्युनिकेट करिए अपनी परेशानी को, अपनी परेशानी का हल ढूंढिए। दोस्तों, ये जीवन है, ये जीवन सिर्फ चलते रहने का नाम है, और जीवन बना हुआ है घंटों से, मिनटों से और सेकंडों से। घड़ी में कभी भी जो है जीवन या ये घंटे जो है मिनट होते हैं वो एक समान नहीं रहते हैं, और ये इस जीवन में ठीक उसी प्रकार दुख है, सुख है। जिस प्रकार अंधेरा है तो उजाला है, रात आई है तो अगले दिन दिन होगा, ठीक उसी प्रकार अगर आपके जीवन में दुख है, डिप्रेशन है, तो उत्साह और आशा का संचार बहुत जल्दी दस्तक देने वाला है आपको। बस आवश्यकता है दूसरी दवा का, उस दवा का नाम है धैर्य। अगर आपने पेशेंस रख लिया, आपने इस मंत्र को फॉलो कर लिया कि आने वाला जो समय है वो जाने वाला है, या जो ये समय है वो गुजर जाएगा। ये कितना भी कठिन परिस्थिति है, कितना भी कठिन समय है, ये एक ना एक दिन जो है गुजर जाना है, और गुजरा हुआ वक्त जो है हो सकता है कि आपके लिए सुख का हो, आशा का संचार का हो, नया सवेरा हो, नई दुनिया हो आपका। दोस्तों, कुछ भी सामान्य नहीं रहता है इस जीवन में। ये अटल सत्य है जीवन का कि यहाँ पे कुछ भी अटल नहीं है। उम्मीद है कि मेरी इस बात को आप समझ रहे होंगे। प्लीज़ ऐसे लोगों से कम्युनिकेट करिए, ऐसे लोगों को समझिए, ऐसे लोगों को सर्च करिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए आज का निवेदन मेरा सिर्फ इतना ही। आज का निवेदन मेरा, आज का रिक्वेस्ट आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। आज चूँकि सिर्फ मेरे मन का गुबार था, दिल का मेरा दर्द था, जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था, थोड़ा अपने आप को हल्का होना चाहता था। मेरे इस पूरे वीडियो को देखने के लिए, मेरे इस पूरे दुख की घड़ी में अपना साथ देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि ये पूरी तरह से अनट्रेडिशनल वीडियो था, मैं आपको नहीं बोलूँगा कि इसको लाइक करिएगा, इसमें कमेंट करिएगा। मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर बोलूँगा कि प्लीज़ 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 इसको शेयर ज़रूर करिएगा, सिर्फ 2 लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को। एक तो उन मीडिया तक ये मेरी बात पहुंच जाए कि उनके इस मीडियाकरण की वजह से हमारे युवाओं का सामाजिकरण भी हो रहा है। दूसरा आप पहुंचाइएगा उन लोगों तक, या उन सभी तक ये बात पहुंच जाए जो कहीं ना कहीं से इस घड़ी में अपने आप को डिप्रेस फील कर रहे हैं, इस समय अपने आप को जो है अकेलापन फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से दुखी हों। और मेरा ये वीडियो, मेरा ये संदेश, मेरा रिक्वेस्ट, मेरा निवेदन सुन करके कहीं ना कहीं से उनके अंदर जीने का एक आशा का संचार हो सके, एक उम्मीद की किरण दिख सके, कोई सहानुभूति थोड़ी सी मिल सके उनको, मेरा सहयोग मिल सके, मेरा साथ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।